योगी जी का खौफ मोदी जी से ज्यादा है क्या? जी बिल्कुल है। फैन फॉलो आखिर है तो वो दोनों राम लक्ष्मण ही ना। तो राम जी देखिए शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी थे लड़ने वाले। योगी जी है तो लड़ने वाले ना। फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है, लक्ष्मण जी की या राम जी की? ऑब्वियसली राम जी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लेकिन लक्ष्मण जी वो हैं जो किसी की भी नाक काट सकते हैं। हम तो कहते हैं योगी जी को दिल्ली में भी लाइए, यहाँ पे भी विपक्ष की नाक देखिए योगी जी कैसे काट। यूपी में किसकी नाक काटी है, कुछ गिनाएंगी कि किन किन की नाक काटी? बिल्कुल बिल्कुल काट रखी है। यूपी में जो दंगे करते थे उनकी नाक काट दी, जो लुटेरे थे उनकी नाक काट दी, और जिन्होंने घोटाले किए उनकी भी तो नाक काट दी। कहते हैं डिग्री लाओ डिग्री लाओ। अरे तुम्हें यह नहीं पता है बंदर नचाने वाला एक मदारी होता है और पढ़े लिखों से भी ताली बजवा लेता है वो। आपको पता होना चाहिए बंदर नचाने वाला एक मदारी होता है और पढ़े लिखों से भी ताली बजवा लेता है। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं ये सिर्फ बौखला रहे हैं। इन्हें एक ही चिंता है मोदी जी कैसे जाए। इन लोगों ने खाना नहाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। इनका एक ही मकसद है मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए। केजरीवाल जी बौखला रहे, राहुल गांधी जी भी बौखला रहे, मोदी जी कैसे जाए। देश की जनता ये बहकेगी नहीं, 2024 में जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जैसे केजरीवाल जैसे ये तुम्हें फिर जेल के पीछे नहीं आएंगे। 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं ना, हम उसमें मोदी जी को ही लाएंगे, क्योंकि देश को हम सिर्फ जिम्मेदारों हाथों में दे सकते हैं, किसी ऐरे गैरे के हाथ में देश नहीं दे सकते जो देश को डुबो दे। हमें देश का विकास चाहिए, देश को डुबोना नहीं है। अब आप बताइए हम राहुल गांधी जी के हाथ में देश दे दें, जो जिनके हाथ में अभी गद्दी ही नहीं है उनके हाथ में देश दे दें, जो संभाल नहीं सकते देश को। एक बात कहे, पैदल यात्रा निकालने से देश नहीं चलता, साथ में चलने से दो देश एक हो जाएंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा किसने किया था, आप बताइए हमें। जनरेशन है, इतना ही कहेंगे, अगर देश के और टुकड़े करवाने हैं तो दे दीजिए देश को कांग्रेस के हाथ में। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश का नाम ऊंचा करना है, तो बीजेपी के हाथ में ही दीजिए। बीजेपी जिस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है, आज देश की हर बेटी सुरक्षित है सिर्फ मोदी जी और योगी जी की वजह से। हर उस लड़के में डर है जो लड़कियों को छेड़ता है रोड पे, हर उस लड़के के अंदर खौफ है योगी जी का। योगी जी का खौफ मोदी जी से ज्यादा है क्या? जी बिल्कुल है। फैन फॉलो आखिर है तो वो दोनों राम लक्ष्मण ही ना। तो राम जी देखिए शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी थे लड़ने वाले। योगी जी है तो लड़ने वाले ना। फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है, लक्ष्मण जी की या राम जी की? ऑब्वियसली राम जी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लेकिन लक्ष्मण जी वो हैं जो किसी की भी नाक काट सकते हैं। अच्छा, विपक्ष की नाक काट सकते हैं। तो योगी जी ने नाक काट रखी है क्या विपक्ष? बिल्कुल काट रखी है। हम तो कहते हैं योगी जी को दिल्ली में भी लाइए, यहाँ पे भी विपक्ष की नाक देखिए योगी जी कैसे काट। यूपी में किसकी नाक काटी है, कुछ गिनाएंगी कि किन किन की नाक काटी? बिल्कुल बिल्कुल काट रखी है। यूपी में जो दंगे करते थे उनकी नाक काट दी, जो लुटेरे थे उनकी नाक काट दी, और जिन्होंने घोटाले किए उनकी भी तो नाक काट दी। तो बुलडोजर का खौफ है कि नहीं है? बिल्कुल बुलडोजर का खौफ है। लेकिन लोग तो ऐसे तानाशाही बता रहे हैं, जिसके चाहे घर पे बुलडोजर चला दो, समुदाय विशेष को टारगेट करो और बुलडोजर चला दो। देखिए हम इतना कहेंगे, जिसे डर है ना वो बुलडोजर भी लेगा, और किसी को और भी ज्यादा डर है तो वो क्रेन मंगवा लीजिए। जिसे डर है ना विपक्ष से, क्रेन मंगवा लीजिए। क्रेन तो योगी जी मंगवाएंगे, विपक्ष तो वैसे ही बुलडोजर से घबरा रखा है, तो क्रेन कौन मंगवाएगा? अगर योगी जी की बुलडोजर से डर लग रहा है तो विपक्ष क्रेन मंगवा ले। योगी जी डर जाएंगे क्या क्रेन से? विपक्ष है तो बहुत, लेकिन हमें नहीं लगता कोई डिजर्विंग है उनमें से। कोई मोदी जी को छोड़ दो और कोई बात नहीं करेगा विपक्ष का कोई नेता, तो बताओ। बताता हूँ, देखिए हम भारत की बात करते हैं, आज भारत का मतलब मोदी है, ठीक है। तो जब भारत की बात करेंगे तो मोदी का नाम आएगा। और आप क्रेन की बात करें तो थोड़ा टाइम रुकिए, योगी जी को सेंटर में आने दीजिए, क्रेन और जेसीबी भी चलेगी सर। 2024 में तो कोई चांस लग नहीं रहे कि योगी जी केंद्र में आएंगे, क्या कहती हैं? लग नहीं रहे, लेकिन ऐसा है ना, आएंगे तो वही, आएगी तो बीजेपी। मौका मिलना चाहिए। क्या मौका आपको भी मिलेगा? देखो 2024 में अभी रिसेंटली ममता दीदी का बयान आया कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सही है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश यादव बोलते हैं कि सबसे पुराना राजनेता मैं हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। केसीआर बोलते हैं मैं बनूंगा। इनका ये सब एक दूसरे को आरोप लगाएंगे, सब एक दूसरे को घोषणा करेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इनकी एकजुटता जो ये महागठबंधन बना के चल रहे हैं कि हमारा महागठबंधन है, वो सिर्फ रात को 9 बजे डिबेट पे दिखता है बस। मोदी जी का अगर किसी से लड़ाई है तो वो स्वयं मोदी जी है। 2019
2019 में 303 सीट आई थी। अब उनकी लड़ाई स्वयं से है कि अगली बार जब चुनाव होगा 2024 में उसमें 350 सीट लानी है या 400 सीट लानी है। बिल्कुल आएंगे, कौन रोक सकता है? देख लेंगे हम 24 में। लोग चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं लोग? कहते हैं डिग्री लाओ डिग्री लाओ। अरे तुम्हें यह नहीं पता है बंदर नचाने वाला एक मदारी होता है और पढ़े लिखों से भी ताली बजवा लेता है वो। आपको पता होना चाहिए, बंदर नचाने वाला एक मदारी होता है और पढ़े लिखों से भी ताली बजवा लेता है। समझ नहीं? तो क्या बात करते हैं? लगे रहो लाइन में, प्रसाद नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? खत्म हो जाएगा। हम मदारी कौन है? मदारी मैं यही बात कहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि सवाल उठाते हैं कि क्या नाम है डिग्री बेस करो। अरे भैया डिग्री की बात ही मत करो। तुम अब जाके ये बताओ मुझे, तुम्हारा घर जो बनाया था वो कितना पढ़ा लिखा था? जो तुम्हारी दीवार उठाई थी उसने, उससे मत पूछो कि तुमने इतनी बड़ी दीवार कैसे उठा दी। अरे तो मोदी जी मिस्त्री बन जाते, प्रधानमंत्री थोड़ी बनते। मोदी जी देश के मिस्त्री है, वो पूरी देश को बना दिया तो देश के मिस्त्री है वो। हाँ, वो पूरे देश को बनवा रखा उन्होंने। और ऐसा ही मिस्त्री चाहिए जिसकी सीमेंट में बालू नहीं मिला होना कम होना चाहिए। ऐसे बहुत दमदार मिस्त्री की जरूरत है देश में, योगी और मोदी की जरूरत है। अरे डिग्री दिखाने में परेशानी का है। अरे यार मेरी बात सुनो, जितना पढ़ा लिखा काम नहीं कर पाता है, अच्छा काम अनपढ़ भी कर जाता है। और मोदी जी पढ़े लिखे हैं, ये नहीं है कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे ऐसे चला देते देश। बताओ, पूछते अपने पूछने वालों, अपने गिरवान में झांक के देखो, तुमने क्या किया? 70 साल में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देखिए पत्रकार साहब, ये देश की जनता जान चुकी है, जागरूकता आ चुकी है। जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी आए थे, ये लोग जाग चुके हैं। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं ये सिर्फ बौखला रहे हैं। इन्हें एक ही चिंता है, मोदी जी कैसे जाए। इन लोगों ने खाना नहाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। इनका एक ही मकसद है, मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए। केजरीवाल जी बौखला रहे, राहुल गांधी जी भी बौखला रहे, मोदी जी कैसे जाए भी तो बौखला रहे। 60 साल में पहली बार तो इनकी जांच हुई है। अब तक तो ये चोरियां करते रहे, अपराध करते रहे, क्राइम करते रहे। इन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार जो किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, इन चोरों को जेल में डालने का काम करूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देश की जनता ये बहकेगी नहीं, 2024 में जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जैसे, केजरीवाल जैसे, ये तुम्हें फिर जेल के पीछे नहीं आएंगे। जो एक देश की सच्चाई में वो बता रहा हूँ, जो कांग्रेस ने आज तक 60 साल में कुछ नहीं दिया था देश को। रोड भी नहीं थे, हाईवे नहीं थे, जल नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था। अरे गरीब मर रहा था, वो गरीब अपने रोजगार की गुहार लगा रहा था। कब प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री आगे नरेंद्र मोदी जैसे, और गरीब को इंसाफ मिलेगा, हक मिलेगा। तो मैं पत्रकार साहब देश को सच्चाई बता रहा हूँ, जो आज तक इन लोगों ने घोटाला किया है। इसकी तो छोड़िए, मोदी जी ने आपको क्या दे दिया जो मोदी गान कर रहे हैं यहाँ के? मोदी जी ने मुझे नहीं, पूरे देश को दिया है, पूरे देश को वो दिया है। अब तो अपना बताओ ना, आपको क्या दिया है? अरे सब मुसलमान भाई खुशहाल है, रोजगार, घर, जल, लाइट, पानी सब कुछ दिया।